लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना को मात देने के लिए बिहार में फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन। सीएम नीतीश कुमार ने किया लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। ग्रामीण क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। 18 से 44 साल वालों को वैक्सीनेशन के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं। हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर दागे सवाल। सियासी हलचल के बाद मांझी ने अपना ट्वीट किया डिलीट। सीबीएसई 12वीं बोर्ड को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कही बड़ी बात। कोरोना संकट के बीच आज भी कई जिलों में हुई आपराधिक घटनाएं। गोपालगंज, दरभंगा, खगड़िया और गया में अपराधियों ने की हत्या की वारदातें। और तूफान यास को लेकर बिहार में मौसम विभाग ने किया लोगों को अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए बिहार में फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसे 1 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 3.0 की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर की। उन्होंने जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। बिहार में 25 मई से आगे 1 सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन 3.0 की घोषणा के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। कहा, लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई है। पहले 3 सप्ताह तक इसमें सकारात्मक परिणाम आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर सभी जिलाधिकारी विशेष सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। सभी डीएम कोरोना से होने वाली मृत्यु की पूरी जानकारी जुटाएं और उनके परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएं। 26 मई से बिहार में तीसरी बार जारी लॉकडाउन में वर्तमान पाबंदियां ही जारी रहेंगी। इस बार सिर्फ एक छूट दी गई है। यह छूट कृषि संबंधित दुकानों को दी गई है। इससे जुड़ी खाद, बीज और कृषि उपकरण की दुकानें अब हर दिन खुलेंगी। इनकी टाइमिंग शहरी क्षेत्र में सुबह 6 बजे से 10 बजे और ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक रहेगी। इसके अलावा शादी, ब्याह और श्राद्ध जैसे कार्यक्रम में पहले की तरह ही शर्तें लागू रहेंगी। शादी समारोह के लिए स्थानीय थाने को 3 दिन पहले सूचना देनी होगी। कोरोना वैक्सीन की डोज के लिए 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को अब पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। इस एज ग्रुप वालों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में बदलाव कर दिया है। ये लोग अब सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन वैक्सीन लेने से पहले उन्हें cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस तरह पहले से बुकिंग के बिना वे अब सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने आज पीएम नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। उन्होंने सुबह में ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाई जाए। यही न्याय संगत होगा। इसके पहले कल देर रात मांझी ने ट्वीट कर कहा था कि कोवैक्सीन का दूसरा डोज के उपरांत मुझे प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति है। इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। वैसे तस्वीर ही लगानी है तो राष्ट्रपति के अलावे पीएम, स्थानीय सीएम की भी तस्वीर हो। जब मांझी के डेथ सर्टिफिकेट वाले बयान पर बवाल मचा तो उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। सीबीएसई 12वीं के एग्जाम को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। वे अभी परीक्षा कराने के लिए उचित समय नहीं मान रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि अभी बिहार में सीबीएसई परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा। इसके लिए बाद में निर्णय लिया जाएगा। अभी घर में ही रहना ज्यादा सुरक्षित है। आपको बता दें कि सीबीएसई 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं की परीक्षा को लेकर केंद्र लगातार मंथन कर रहा है। इसे लेकर स्टूडेंट में भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।
शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया टालने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को येन केन प्रकारेण टालना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की द्वेषपूर्ण मानसिकता को उजागर करता है। हमने अपने प्रमाण पत्र में संविदा प्रथा खत्म कर समान काम समान वेतन देने का संकल्प लिया था और साथ ही सभी रिक्त पदों को पहली कलम से भरने का संकल्प लिया था। उन्होंने सवाल दागा कि नीतीश जी, आखिर बिहार के नौजवानों को आप बेरोजगार और बंधुआ मजदूर ही क्यों बनाना चाहते हैं? बिहार में कोरोना संकट के बीच लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है। ताजा मामला खगड़िया जिले से सामने आया है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के पैतृक गांव शहर बन्नी में अपराधियों ने किशोर को पहले अगवा किया, उसके बाद उसे मारकर फेंक दिया। आज उसका शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। मृतक की पहचान अशोक पासवान के 17 वर्षीय पुत्र विशाल कुमार पासवान के रूप में की गई। विशाल 19 मई की रात से ही गायब था। खगड़िया के अलावा आज गोपालगंज, दरभंगा और गया में भी हत्या की कई वारदातें हुई। गोपालगंज में प्रखंड शिक्षक दिलीप सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय दिलीप सिंह अपने भाई राजेंद्र सिंह की गिट्टी दुकान पर बैठे हुए थे। इसी तरह दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के रत्नोपट्टी में संतोष शाह की बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी। संतोष को दोस्त ही घर से बुलाकर ले गया था। दूसरी ओर गया में तो महज 15 घंटे में डबल मर्डर हो गया। गया के गरुआ स्थित छेछू बिघा गांव में 15 घंटे के अंदर एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। रविवार की रात 1 साल की मासूम की गला रेत कर चाचा ने हत्या कर दी। आज दोपहर में मृत बच्ची के पिता ने अपने सगे आरोपी भाई संजय यादव को लाठी से पीट कर मार डाला। देश के कई राज्यों में पिछले सप्ताह आए तूफान ताउते ने भारी तबाही मचाई थी। बिहार में भी इसका असर देखा गया। हालांकि यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अब नया तूफान यास ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसे लेकर बिहार में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने अलर्ट करते हुए अगले 2 दिनों में तूफान की वजह से बिहार के मैक्सिमम जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसे लेकर बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों को पहले ही कैंसिल कर दिया गया है, जबकि तूफान में मोर्चा संभालने के लिए बिहार से एनडीआरएफ की 5 टीमों को पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।